हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ टॉपिक सर्कल। और इसमें वीडियो 2 में मैं पढ़ा रहा था आपको इमेज ऑफ सर्कल इन लाइन मिरर। तो उसी में कुछ टेक्निकल वजह से जब भी ये माइक यूज़ करता हूँ तो आवाज़ बेहतर हो जाती है, लेकिन 27 मिनट 22 सेकंड के बाद नेट वीडियो कट जाता है। और उस वीडियो में मैं लास्ट में यहाँ पर कुछ समझा रहा था, वहीं कट गया, तो मैं उसको इसमें थोड़ा सा मेंशन कर दूँ, तब फिर वीडियो 3 हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि इसमें यहाँ तक उसमें समझा चुका था कि AB और PQ दोनों कट किया तो आया -12 और 5, यहाँ निकाले ये दोनों। अब x1 + x1' (2) बराबर है -12, क्योंकि ऑब्जेक्ट, इमेज और ये मिरर तो स्वाभाविक है मिडिल पॉइंट होगा। जितना मिरर से आगे ऑब्जेक्ट उतने पीछे क्या बनता है, इमेज। तो इससे x' निकल गया यहाँ पर -16। फिर y1 12 है, y1' (2) किए तो आया कितना 5, उससे y1' निकल गया -2। ये दोनों सेंटर जब हमें मिल गया और रेडियस तो कुछ परिवर्तित होता नहीं है, तो इसका इक्वेशन लिख दें। अब इक्वेशन ऑफ इमेज इज x -16 होल स्क्वायर y -2 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। x + 16 का होल स्क्वायर, y + 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये आया निकल कर के इक्वेशन किसका, ये आया निकल कर इक्वेशन सर्कल का। और इसी को एक कंप्लीट हुआ एक टाइप। अब पढ़ते हैं, अभी भी वही पढ़ें, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अब उसी में सीखते हैं कि स्पेशल केस में सर्कल का इक्वेशन हम कैसे कैसे लिखते हैं। इसको मिटा दूं, उसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं कि स्पेशल केस में सर्कल का इक्वेशन कैसे कैसे लिखते हैं। ये लंबा क्वेश्चन है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे तो एक बार देखने पे भारी लगेगा, लेकिन एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े हुए थे, किसी पॉइंट का लाइन मिरर में इमेज निकालना। बस उसमें यही जो इसमें एक सर्कल का बहाना जोड़ दिया, सर्कल का और कोई यूज नहीं है, ये मेनली स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। तो लिखें इक्वेशन ऑफ सर्कल इन अ स्पेशल कंडीशंस। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्पेशल कंडीशंस, इन स्पेशल कंडीशन। फर्स्ट, व्हेन सर्कल टचेस बोथ द एक्सेस, अगर सर्कल जो है दोनों एक्सेस को टच करे ऐसे, तो कह रहे हैं कि इस केस में देखें ए रेडियस ए है, तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से, वाई कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ए वाई कोऑर्डिनेट, ए वाला एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट। रेडियस कितने के बराबर हो गया, ए, और ये हो गया सेंटर मिला। जब सेंटर और रेडियस दोनों मिल गया तो इक्वेशन लिख देंगे, यहीं पे लिख देते हैं। इक्वेशन कितना हो गया, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - a होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये लिखे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन दिस सिचुएशन। अब कह रहा है कि एक्स एक्सिस में टच तो सर सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं कर सकता था, प्लस सेकेंड में भी कर सकता था। ये पीछे की ओर जाएगा, -a, हाइट है ये, फिर नीचे से इस तरह से सर्कल बनाए और फिर इधर से ये सर्कल बना। कह रहे सब में इसमें हो गया सेंटर -a और इसमें a, -a। तो क्वाड्रेंट वाइज सेंटर बदलेगा, रेडियस तो वही का वही रह जाएगा हर बार। इसमें देखो सेंटर पीछे की ओर आया तो माइनस है, अब y प्लस में है।
इक्वेशन सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव बाई पॉजिटिव, x माइनस ए माइनस है तो x माइनस माइनस ए होल स्क्वायर बाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें देखें x माइनस माइनस ए होल स्क्वायर और यहाँ बाई माइनस माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स और बाई दोनों कोऑर्डिनेट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में सेंटर पड़ा और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है, एक्स भी निगेटिव और बाई भी निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ में चलिए, फोर्थ में एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन बाई क्या होता है निगेटिव, तो उस हिसाब से इसका इक्वेशन यहाँ लिखें एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बाई माइनस माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर चारों क्वाड्रेंट में हो सकता है ऐसा सर्कल जो एक्सिस को टच करते हुए चले और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब में, तो वो इक्वेशन लिख दिया हम लोगों ने। ये स्पेशल केस फर्स्ट हुआ जब टच करे सर्कल दोनों एक्सिस को। अब पढ़ते हैं कि व्हेन सर्कल टचेस बाई एक्सिस एट ओरिजिन, when circle touches the y-axis at the origin, देखिए कह रहा है कि जब बाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करे, डायग्राम देखे तो कुछ इस तरह से बनेगा। सारा खेल तो इसमें डायग्राम का ही है। इधर से और ये इधर से दोनों तरफ से सर्कल टच किया। सेंटर यहाँ ले लिए, सेंटर का एक कोऑर्डिनेट हो गया ओ, तो इधर हो तो A0 रेडियस ए लिए, और अगर इस साइड लेते ओ डैश तो हो जाता -A0, ये रेडियस हो गया ए। कह रहा है कि ऐसे में सेंटर और रेडियस दोनों बहुत आसानी से मिल गया, और जब सेंटर रेडियस दोनों मिल जाए तो इक्वेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं हम। क्या ये दूरी कितना, रेडियस ए है तो डिस्टेंस ए के इक्वल हुआ, तो ऑरिजिन से ए डिस्टेंस पे गया तो कोऑर्डिनेट हो गया a,0। ये पीछे की ओर ए डिस्टेंस पे गया तो कोऑर्डिनेट हो गया -a,0। अब कह रहा है कि इधर इक्वेशन लिखें, इक्वेशन ऑफ सर्कल इस x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बाई -0 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या इस साइड वाला ले सेंटर ए वाला तो x प्लस ए हो जाएगा और बाई -0 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए आ गया निकल करके कि जब सर्कल को टच करे किधर से, अब सर्कल टच करे बाई एक्सिस को ओरिजिन पर है, सेम ए 2 नंबर था 1 नंबर ही लिखा रह गया, यहाँ 2 कर दिए। सीखे समझे ये वाला, ये सब स्पेशल केस है सर्कल के इक्वेशन का, तो वो हम लोगों को सीखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड, व्हेन सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, आप भी मत उसी में चेंज कर देना, मतलब आपको पहले 2 नंबर लिख लिए उसके बाद ना उसमें 3 नंबर में लिखना है। एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, जब एक्स एक्सिस को टच करेगा तो स्वाभाविक है डायग्राम चेंज हो जाएगा। देखो डायग्राम के लिए यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, किसको टच कर रहा है, देखिए एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इस बार, बाई को नहीं, किसको, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। सेंटर हो गया यहाँ लिए, पहला रेडियस ए है तो हो गया 0, ए और ये हो गया 0, -a। सेंटर पता, ए हाइट ऊपर हो तो बाई कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा, उतना ही ए हाइट नीचे की ओर है तो बाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -a हो गया। अब ऐसे में
इक्वेशन लिखना चाहें तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अगर इसका इक्वेशन हो गया 0, x माइनस 0 और बाई ए है, यहाँ वाला लें तो x 0 बाई ए, तो ए हो गया थर्ड स्पेशल केस है जिसमें लिखे हेडिंग क्या लगा कि व्हेन सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन है। पिछला में बाई एक्सिस टच करवाए थे, इस बार एक्स एक्सिस को टच करवाए। नेक्स्ट देखते हैं अब when circle touches the x axis at the origin, कह रहे when circle touches the x axis at distance b from origin, b नहीं a लेते हैं, x axis में ज़्यादातर हम लोग a लेने के आदी होते हैं, from origin और and has radius r। कह रहा है कि जब सर्कल टच करे एक एक्सिस को कितना दूरी पे आप देख, जब पूरा खेल डायग्राम का ही है तो डायग्राम ही अच्छे से बनाते हैं, ये ज़्यादा ही बड़ा बना दिया। देखो एक एक्सिस को यहाँ से ए टच करवा रहे हैं, ऐसा ही एक सर्कल ऊपर बना है। देख रेडियस है आर इसका और एक्स है ओरिजिन से कितना दूरी पर है, ए डिस्टेंस पर है। आप जानते हो कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट ए और बाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया आर, तो एक्स कोऑर्डिनेट ए लिखे, बाई कोऑर्डिनेट हो गया आर और रेडियस तो फिक्स है आर इसका। तो इक्वेशन क्या हो गया एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई माइनस आर स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये बहुत अच्छा एक और एक स्पेशल केस हुआ। अब क्या है कि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा तब तो माइनस ए तो वही रहेगा, माइनस आर हो जाएगा, क्या एक्स में तो कोई चेंज नहीं है, ए का यही है, लेकिन बाई डाउनवर्ड गया एक्स एक्सिस से नीचे जाए तो निगेटिव हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट है, लिखा ए कॉमा माइनस आर, इक्वेशन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर और बाई प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस आर स्क्वायर। सेम वर्क कोई कहेगी सर सिर्फ राइट साइड में ही जाएगा, लेफ्ट की ओर नहीं जा सकता, बोले इधर भी बना सकते थे वैसे ही दो सर्कल। ऊपर वाले का ए है तो कोऑर्डिनेट हो गया माइनस है, रेडियस आर है, इधर हो गया माइनस है और रेडियस ए माइनस आर हो जाएगा कोऑर्डिनेट नीचे की ओर। एक और तरीके से समझ सकते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस है। जब सेंटर पता रेडियस में कोई बदलाव हो नहीं रहा है तो इक्वेशन लिख दीजिए बाई प्लस आर होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितने के बराबर है आर स्क्वायर के इक्वल। तो हो गया कि जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे ओरिजिन से डिस्टेंस ए पर और रेडियस उसका आर हो तब हम लोग इस तरह से उसका इक्वेशन लिखेंगे। अब सेम काम बाई एक्सिस पे टच करवाते हैं हम लोग कि बाई एक्सिस पे कैसे टच करें, देखते हैं। व्हेन सर्कल 4 नंबर करें टचेस द बाई एक्सिस एट डिस्टेंस बी फ्रॉम ऑरिजिन एंड हैज़ रेडियस आर। when circle touches the y-axis at distance b from origin and has radius r। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में इसमें देखें ऐसे डायग्राम बनाए, इस बार ऊपर यहाँ से टच कर रहा है और इधर से ऐसे और फिर इधर डायग्राम बना। यहाँ देखिए रेडियस तो फिक्स है कितना है r
और ओरिजिन से कितनी दूरी पे कट कर रहा है वो, तो ये डिस्टेंस खुद दिया हुआ था b, तो इसका कोऑर्डिनेट बोलो, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया x r, और हाइट कितना है, बाई कोऑर्डिनेट कितना है b, तो सेंटर हो गया यहाँ r, b। ये क्लियर है, जो बाई एक्सिस से डिस्टेंस हो उसे x कोऑर्डिनेट कहते हैं, और जो ओरिजिन से डिस्टेंस हो उसे क्या कहते हैं, y कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये इक्वेशन लिखे यहाँ पर x माइनस, यहाँ क्यों वही लिखते हैं इसी सेक्शन में, x माइनस आर स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। जबकि सेकंड में लिखें तो स्वाभाविक है x वाला माइनस हो जाएगा, थर्ड में लिखें x और y दोनों माइनस, और फोर्थ में लिखें x प्लस और y माइनस है। तो ऐसा, अब जब सेंटर पता तो इक्वेशन लिख दीजिए x प्लस आर स्क्वायर और y प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हो गया आर स्क्वायर, और इसमें भी x माइनस माइनस आर तो प्लस आर, y माइनस माइनस बी प्लस बी, और सेम वे में इसको भी लिख देंगे। तो ये चारों इक्वेशन हम लोग लिखे और इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दो केस हुआ जब एक बार एक्स एक्सिस को ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे और एक बार बाई एक्सिस को ओरिजिन से बी डिस्टेंस पे काटा। अब कर रहा है कि एक एक्सिस को टच करे और दूसरे एक्सिस में से इंटरसेप्ट काटे, कुछ हिस्सा काट करके दूसरे एक्सिस में से सर्कल बन जाए, तब उस केस में इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, तो उसको भी लिखता हूँ। कह रहा है व्हेन सर्कल 5 नंबर में देखे अब हम, टचेज द बाई एक्सिस एट डिस्टेंस b फ्रॉम ऑरिजिन and a cut off intercept of length 2a from या a from the x axis, एक सर्कल बनाए जो बाई एक्सिस को तो टच कर रहा है लेकिन एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट काट रहा है कितने लेंथ का a, और बाई एक्सिस को टच कर रहा है कितने हाइट पर b। तो इस केस में इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, इक्वेशन कैसे आएगा। स्पेशल केस एनालिसिस में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये बनता है। देखो यहाँ पर b दिया हुआ है, कहाँ पे क्वेश्चन समझेंगे, डिस्कशन समझेंगे। बाई एक्सिस को कितना दूरी पे कट कर रहा है b, एक्स में एक्स एक्सिस में से कितने का इंटरसेप्ट है, कटान कितना हिस्सा एक्स एक्सिस में से काट रहा है, ए लिखा हुआ था इसमें, लेंथ ए और ये था बी। अब देखो ए है, सर्कल में सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालें ए बाई 2 हो जाएगा ये वाला। ए हाइट बी है तो यहाँ भी ये बी हुआ, अभी मिला दीजिए, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। इस ट्रायंगल में बेस ए बाई 2 क्लियर, हाइट बी, तो ये हाइपोटेनस यानी आर निकल जाएगा। आर इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर ए बाई 2 स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख दिए, आर निकल गया। अब सेंटर कितना होगा, देखो बाई एक्सिस से जो दूरी है वो आर है, उसे एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट आर हो गया, बाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से कितना ऊंचाई पे है बी, ये एक्स एक्सिस वाला लाइन है और उससे बी हाइट पर है। तो कह रहा है इसका बाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, बी आया निकल करके, रेडियस पता ये दोनों। अब इक्वेशन लिख दीजिए, एक्स माइनस आर होल स्क्वायर बाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर कितना है हम लोग निकाल चुके हैं, आर इक्वल टू कितना है
a/2 का होल स्क्वायर और प्लस b² है। अभी चारों क्वाड्रेंट में हो जाएगा, उसी तरह से इधर लिखेंगे तो सेंटर हो गया -RB, रेडियस वही रहेगा, यहाँ लें -R-B, और अगर इधर लेते हैं तो R-V। तो सेंटर बदलेगा और वो लिखना अब आपको आ चुका है, कई बार आप लिखे तो ट्रेंड हो चुके हैं। इसमें जैसे किसी एक में मैं लिख भी दे रहा हूँ, मानो इसमें लिखना हो तो x + R का होल स्क्वायर y + B का होल स्क्वायर इक्वल टू R²। तो इक्वेशन तो ऐसे लिख देंगे सब में। और अब यही काम दूसरे में कि जब एक्स एक्सिस को टच करे और बाई एक्सिस में से इंटरसेप्ट काटे, जो इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस में से कटा था वो अब बाई में काटेगा, और बाई में काटेगा, और जो टच कर रहा था बाई एक्सिस को वो टच करेगा अब किसको, एक्स एक्सिस को। तो वो केस भी हम लोग देखें, कह रहा व्हेन सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस a from origin and cut off intercept of length b from the y-axis। ठीक है, डायग्राम बदलते हैं इसको, और डायग्राम बदल करके और इसे सीखते चलते हैं। देखो, अगर इसमें कहे कि टच करे एक्स एक्सिस को ऐसे और कट कर रहा है इंटरसेप्ट किससे, बाई एक्सिस में से। एक्स एक्सिस को कितना दूरी पे कट कर रहा है, यहाँ देखिए ए, तो ये डिस्टेंस हो गया ए। टच कर रहा है, कट नहीं, टच। कट कहाँ पर कर रहा है, बाई एक्सिस को, कितना बड़ा लेंथ बी, इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ बी लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। सेंटर यहाँ लिए, देखा ए रेडियस लिए, ए है इतना डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस हो गया ए। सेंटर निकालने के लिए रेडियस है आर, तो ये भी हो गया आर। देखो अब सेम प्रोसेस जो पिछले वाले में अपनाए थे, टोटल बी है ये वाला, देखिए यहाँ पे टोटल ये बी है, तो आधा हो गया b/2। सेंटर से सर्कल के क्वाड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है, b/2 और a, तो उससे r निकालने में बन गया। ये r कितने के बराबर हो गया, तो कह रहा है कि r बराबर हो जाएगा √a² प्लस b/2 का स्क्वायर, यानी b²/4 हो गया ऐसे। जब ये लिख दिए r, और ये यहाँ से हाइट भी तो कितने के बराबर है, भी रेडियस के बराबर है। क्यों, ये रेडियस है तो ये भी क्या हुआ, रेडियस। सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी को रेडियस कहते हैं, तो ये रेडियस r है। अब देखो, बाई एक्सिस से किसी पॉइंट की दूरी को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, तो बाई एक्सिस से दूरी है a, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस हो पॉइंट का वो कहलाता है बाई कोऑर्डिनेट, तो वो हुआ r। तो सेंटर मिल गया a और r, a, r। अब इक्वेशन लिख दीजिए, x - a होल स्क्वायर बाई - b होल स्क्वायर इक्वल टू r²। बाई -r, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है a, r, तो x - a² बाई -r² इक्वल टू r²। और जो काम एक सेक्शन के लिए के फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंटर लिए, सेकंड में लिए होते ही चीज़, तो क्या हो जाता, -a, r। फोर्थ में, थर्ड में लिए होते तो इसमें -a, -r, और फोर्थ में लिए होते तो कितना हो जाता, a, -r। तो अब तो कई बार एक ही चीज़ें प्रैक्टिस करवा चुका, तो उम्मीद है कि आप इसे लिख लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, इंटरसेप्ट, कोई कहेगी सर दोनों एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस दोनों में से इंटरसेप्ट काटता, तब क्या करते, कह रहा व्हेन सर्कल टचेज द, व्हेन सर्कल
व्हेन सर्कल कट ऑफ नंबरिंग तो मैं लिखा नहीं, शायद 7 हो तो खुद से नंबर कर लोगे आप। कह रहा है व्हेन सर्कल कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ A and B from x and y axis respectively कह रहा है कि जब दोनों एक्सिस में से इस तरह कट करें, डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। देखिए ऐसे ये फिगर बना, x में a, y में b कट किए। देख ये आधा a/2 हो गया, ये कितना हो गया b/2, सॉरी ये b/2 हो गया, ये भी b/2। तो यहाँ से मिला दें, रेडियस कितने के बराबर हो जाएगा, तो r बराबर हो गया बेस a/2 हाइट b/2, तो r इक्वल टू रूट अंडर a/2 का स्क्वायर और प्लस b/2 का स्क्वायर है, यानी रूट अंडर a² प्लस b² बाई 4। सेंटर कोऑर्डिनेट हो गया a/2 कॉमा b/2। कैसे कैसे लिख दिए, कह रहे ये x और ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया y, सेंटर लिखे, इक्वेशन लिख देंगे अब इस पर, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस a² प्लस b² बटा 4। आप सॉल्व कर दीजिए, माइनस x a²/4 और y² माइनस b/, प्लस b²/4 इक्वल टू a²/4 b²/4। एक कट गया दोनों, आंसर आ गया x² y² माइनस x माइनस b/, इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आ गया जब x और y एक्सिस दोनों को कट करे तब। और इस वीडियो में इतना ही। मैंने बताया कि माइक यूज़ करने पे 27 मिनट और 22 सेकंड पे वीडियो कट हो जाता है, तो इतना